Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic that is the photorespiration. Our topic is photorespiration. This is an important topic of this chapter. So without wasting time beta, let's start our topic. Yes, photorespiration means light की presence में, photo means light की presence में क्या है बेटा? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है ना, इसमें भी क्या ऐड होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी. देखो बेटा, ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये टेम्परेट प्लांट्स के अंदर होती है. टेम्परेट प्लांट्स यानी कि C3 प्लांट के अंदर. C3 प्लांट कौन से होते हैं? वीट, राइस, बीन्स, बार्ले, ये क्या है बेटा? C3 प्लांट्स है. इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. ये कहा जाता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये अगेंस्ट होती है फोटोसिंथेसिस की. जो काम भी फोटोसिंथेसिस करता है उसके अपोजिट करता है फोटो रेस्पिरेशन. क्लियर है? इसकी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? ना तो कोई एटीपी बनती इसमें, ना तो कोई एटीपी और ना ही कोई रिड्यूसिंग पावर यानी कि एनएडीपी. इसके हार्मफुल इफेक्ट है. अब नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जो रुबिस्को एंजाइम है वो एज अ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है. लेज यानी कि क्या कैरी करता है? CO2. लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, डिफरेंट कंडीशन होती है, लाइक टेम्परेचर हाई होता है, करेक्ट, O2 की कंसेंट्रेशन हाई होती है. इन कंडीशन में क्या होता है? रुबिस्को क्या है? एक ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है यानी कि CO2 को बाइंड नहीं करता, O2 को बाइंड करता है. दिस इज द होल प्रोसेस. अब क्या होता है बेटा? जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें 3 सेल के ऑर्गन काम करते हैं. सेल ऑर्गनल और सेल ऑर्गनली. एक काम करती है बेटा क्लोरोप्लास्ट, दूसरी ऑर्गनल होती है पेरोक्सिसोम और तीसरी होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया. 3 सेल ऑर्गनल काम करती हैं फोटो रेस्पिरेशन में. क्लियर है आपको? अब ये हार्मफुल क्यों है? हार्मफुल इसलिए है क्योंकि यहां पर एक कार्बन लॉस हो जाता है. कैसे? वो मैं अभी आपको बताती हूं. बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा. अब जो मैं चीजें बताने जा रही हूं वो एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है. क्लियर है? तो हम यहां आते हैं. तो देखिए, ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट. ये है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. इसके नीचे ऑर्गनल है बेटा. इसके नीचे जो ऑर्गनल है वो है पेरोक्सिसोम. क्लियर है? और इसके नीचे मैंने ऑर्गनल बनाई है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो क्या होता है. यस, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आरयूबीपी, जो कि क्या होता है? आरयूबीपी क्या है? 5 कार्बन की कीटोस शुगर है. ठीक है. उसके साथ कौन बाइंड करता है? ऑक्सीजन बाइंड करता है. CO2 बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आरयूबीपी ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में. और क्या बना देगा? फोस्फोग्लाइकोलेट. ठीक है. ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है.
अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा पास हो जाएगा पेरोक्सिसोम में, ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलेट, ये भी 2 कार्बन का होता है, ठीक है। इसके बाद बनाएगा ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। इसके बाद बनेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा ग्लाइसिन के, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा, ग्लाइसिन। कितने मॉलिक्यूल है इसके? 2 मॉलिक्यूल। अब ये 2 मॉलिक्यूल एक तो निकालेगा CO2 और एक निकालेगा बेटा सीरीन, ठीक है, और एक कंपाउंड निकलेगा NH2। ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइड ग्रुप होता है, एक सीरीन बनेगा अमाइड ग्रुप, और क्या निकल जाएगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक कार्बन यहां क्या हो गया? लॉस हो गया। इसी कार्बन के बारे में बात करी थी जो लॉस हो गया। अगर ये कार्बन लॉस नहीं होता तो इस कार्बन को यूज करके हम शुगर बना सकते थे, लेकिन नहीं बनेगा। अब ये सीरीन और NH2 दोनों कहां एंटर कर जाएंगे? पेरोक्सिसोम में। NH2 पेरोक्सिसोम में एंटर करें और ये दोनों फिर से मिलके क्या बना देंगे बेटा? ग्लाइसिन। या तो ग्लाइसिन बना देंगे या फिर जो सीरीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ग्लाइकोरेट में, ग्लाइकोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लाइकोरेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके बनाएगा PGA। क्या बनाएगा? PGA। और इस PGA से फिर क्या बन जाएगा बेटा? RUBP। क्या बन जाएगा? RUBP। अगर यहां पर RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो ये क्या है? C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है? टेम्परेचर हाई है, O2 की कंसेंट्रेशन हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ऐड होके क्या ऐड हो जाता है बेटा? O2। और इससे ना तो देखो कोई ATP ना NADH कुछ नहीं है, लेकिन एक कार्बन हमारा लॉस हो रहा है। हर बार अगर एक कार्बन लॉस होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस that creates an important difference between C3 and C4 plants. That is photorespiration. Photorespiration एक ऐसी प्रोसेस है जो डिफरेंशिएट करता है C3 and C4 plants को। To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin pathway. पहला स्टेप था कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form 2 molecules of 3-PGA, and this is catalyzed by the Rubisco. Here Rubisco एंजाइम क्या था? कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था, क्योंकि CO2 को क्या कर रहा था? बाइंड कर रहा था। ये पहला स्टेप था बेटा कैल्विन साइकिल का। Rubisco that is most abundant enzyme in the world. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Rubisco क्या है? वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? एंजाइम है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, हैज द नेम रुबिस्को। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों की तरह ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। अब क्या, कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है? वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। Rubisco has much greater affinity for CO2 when the carbon dioxide is to O2 is nearly equal. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का अमाउंट जो इक्वल होता है ना, तो उसकी एफिनिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। फिर ये बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, यानी कि CO2 और O2 में कॉम्पिटिशन आ जाएगा कि कौन RUBP के साथ बाइंड करेगा। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. तो O2 और CO2 की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा, ठीक है। तो देखिए, in C3 plants some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. अब अगर उसे O2 बाइंड कर गया
C3 प्लांट के अंदर, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड आगे बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, लॉस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो सकती थी वो तो लॉस कर दिया हमने, ठीक है। तो CO2 की फिक्सेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। Here the RUBP instead of being converted into two molecule PGA binds to O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called the photorespiration, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor of ATP, ना शुगर बनता है ना ATP बनता है। Rather it result in the loss of carbon dioxide with the utilization of ATP, मतलब एटीपी का यूज हो गया, बना नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लूज हो गया हमारा। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस एटीपी और NADPH। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, अभी तक पता नहीं लगाया गया कि फोटो रेस्पिरेशन का काम क्या है। अब C4 प्लांट की बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 पाथवे हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा, जिसको भी समझना है प्लीज उस वीडियो को देखिए पहले। This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. अब इसमें एक खास तरीके की क्या थी, एनाटॉमी थी, दैट इज क्रैन्स एनाटॉमी। उसमें क्या था, जहां पर CO2 को फिक्स करना था वहां पर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी गई जहां पर एंजाइम था। अब बिस्को एंजाइम जहां था वहां CO2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया बिकॉज ऑफ द स्पेशल एनाटॉमी दैट इज द क्रैन्स एनाटॉमी अकर इन द C4 प्लांट्स, ठीक है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज CO2। एक C4 एसिड जो बना था मेसोफिल सेल के अंदर, जब बंडल शीथ सेल के अंदर आता है, जब वो टूटता है तो क्या रिलीज करता है, CO2। इससे की क्या है, इंट्रासेलुलर कंसेंट्रेशन है CO2 की वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद रुबिस्को एक कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के कारण उसकी ऑक्सीजनेज जो एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट्स। अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो C4 प्लांट है उनकी यील्ड भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, कार्बन का लॉस नहीं होता। कार्बन का लॉस नहीं होता तो सारे के सारे कार्बन जो है यूज होते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस में। इन एडिशन दिस प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को भी क्या है, ये टॉलरेट कर पाता है, क्योंकि जो CO2 को फिक्स करने वाली सेल है, बंडल शीथ सेल, वो बहुत डीप सीटेड होती है, बहुत अंदर होती है, जहां तक जो हाई टेम्परेचर है उसका इफेक्ट नहीं जा पाता। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट्स शोइंग C3 एंड C4 पाथवे, यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन इन टेबल 11.1 एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन। अब इस टेबल पे आते हैं। इसमें टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, और इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। तो पहला देखिए, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। वो सेल बताइए जिसके अंदर केल्विन साइकिल होती है। अब बताइए बेटा, C3 जो प्लांट है उसके अंदर कौन सी सेल के अंदर होती है, मेसोफिल सेल, और C4 के अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर। क्लियर है। सेकेंड इज सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। जब कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ ऐड होती है तो C3 प्लांट के केस में वो कौन सी सेल के अंदर होती है, मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और C4 प्लांट के अंदर भी किसके अंदर होती है बेटा, मेसोफिल सेल के अंदर। थर्ड, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। कितनी सेल हैं C3 प्लांट के लीफ के अंदर जो कि CO2 को फिक्स करती है। तो एक मेसोफिल सेल इसमें काम करती है, लेकिन इसके अंदर मेसोफिल के साथ साथ बंडल शीथ सेल भी काम करती है, ठीक है। तो 1 तो किसका आंसर हो गया, C3 प्लांट का, और 2 किसका आंसर हो गया, C4 प्लांट का। नंबर 4th कैरेक्टरिस्टिक, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन केस ऑफ C3 प्लांट। C3 में RUBP एक्सेप्ट करता है और C4 में PEP क्या करता है,
उसको एक्सेप्ट करता है। नंबर 5, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। CO2 को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं? तो बेटा इसके अंदर RUBP के अंदर 5 कार्बन कंपाउंड है, PEP कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। 6, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, मतलब फिक्स होके पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? इसमें बनता है PGA और इसमें बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 7, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बने हैं, ये कितने कार्बन के बने हैं बेटा? ये पूछा गया है। ये 3 कार्बन का है और ये कितना है? 4 कार्बन का है। नंबर 8, डज द प्लांट हैव रुबिस्को? यस, इसके पास रुबिस्को है। ठीक है, और इसके पास भी क्या है? रुबिस्को है। इसमें रुबिस्को मेसोफिल सेल में है, इसमें बंडल शीथ सेल में है। नंबर 9, डज द प्लांट हैव PEP केस? C3 प्लांट में कोई PEP केस नहीं होता, लेकिन C4 प्लांट के अंदर होता है। और कहां होता है बेटा? मेसोफिल सेल के अंदर होता है। नंबर 10, विच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को? अभी मैंने बताया इसमें मेसोफिल सेल के अंदर होता है और इसमें बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। ठीक है। नंबर 11, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। CO2 फिक्सेशन रेट, CO2 को फिक्स करने का रेट यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई लाइट कंडीशन में C3 प्लांट के अंदर कैसा होता है? C4 प्लांट के अंदर कैसा होता है? ठीक है। अब हाई लाइट कंडीशन आ गई तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो क्या होता है? इसमें लो होता है। ठीक है। लेकिन C4 प्लांट के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होती नहीं बिकॉज ऑफ द क्रेन्स एनाटॉमी। तो इसमें जो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट है, CO2 फिक्सेशन रेट क्या होता है? हाई होता है। क्लियर है? हाई रहेगा। नंबर 12, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। क्या लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होती है? नहीं, हाई लाइट इंटेंसिटी पे होती है। किस पे होती है? हाई लाइट इंटेंसिटी पे होती है। तो यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा अगर लाइट इंटेंसिटी क्या है? कम होगी। और यहां पर तो नेग्लिजिबल ही होता है क्योंकि C4 प्लांट के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। नंबर 13, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन हाई लाइट इंटेंसिटी। यस, यहां पर होगा, हाई होगा क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा C3 प्लांट के केस में। और इसमें नेग्लिजिबल होगा नहीं क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन C4 में होती नहीं बिकॉज ऑफ द क्रेन्स एनाटॉमी। नंबर 14, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन। क्या लो CO2 कंसेंट्रेशन में फोटो रेस्पिरेशन होती है? यस, CO2 की कंसेंट्रेशन कम होगी तभी तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा। तो इसमें हाई होगी और इनमें नेग्लिजिबल होती ही नहीं है। नंबर 15, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन। नहीं, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी और यहां पर तो फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है। ठीक है। नंबर 16, टेम्परेचर ऑप्टिमम। टेम्परेचर की बात करें तो C3 प्लांट के अंदर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होता है। और इसकी बात करें तो इसमें होता है बेटा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल्स देखो, कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर क्रेन्स एनाटॉमी एंड लिस्ट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अगर C3 प्लांट के लीफ को देखेंगे तो उसमें कोई क्रेन्स एनाटॉमी नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पे क्रेन्स एनाटॉमी मिलेगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लीफ C3 प्लांट का है और कौन सा C4 प्लांट का है। तो आई थिंक यहां से आपको बहुत कुछ चीजें इस टेबल से क्लियर हो गई होंगी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से सोल्व हो गए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।